सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम शिवराज का मॉर्निंग एक्शन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ जिले के जो प्रतिनिधि हैं, अफसर हैं, प्रशासनिक अफसर हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। जिला प्रशासन के अफसर, स्थानीय विधायक उनके साथ जुड़े हुए हैं। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग भी जुड़े हैं। पेयजल को लेकर चर्चा हो रही है, बिजली को लेकर चर्चा हो रही है, पीएम आवास और साथ ही साथ कानून व्यवस्था समेत तमाम विकास कार्यों की वे समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मॉर्निंग एक्शन लगातार जारी है। इससे पहले भी रायसेन जिले की बैठक हुई, नरसिंहपुर की बैठक हुई, झाबुआ की बैठक हो चुकी है। हर दिन सुबह वो प्रभारी मंत्री, स्थानीय विधायक और प्रशासन के साथ चर्चा करते हैं। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। मनोज, बैठक का क्या कुछ अपडेट? तीसरे दिन मेरा ख्याल है ये सिलसिला लगातार जारी है। जी बिल्कुल ललित, आपने सही कहा, क्योंकि तीसरे दिन भी जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ जिले की समीक्षा कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग जुड़े हैं, स्थानीय विधायक जुड़े हैं, कलेक्टर और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को जोड़ने का काम वर्चुअली किया गया है। तो जितने भी विकास कार्य हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो या तमाम जो सरकार की योजना, जिसमें महत्वाकांक्षी योजना लाडली लक्ष्मी योजना हो, राशन वितरण का जो सिस्टम है उसको लेके सरकार की तरफ से लगातार अनाज देने का काम किया जा रहा है। इसके साथ पेयजल और दूसरी योजनाओं को लेके लगातार समीक्षा की जा रही है। कल भी 2 जिलों की समीक्षा की गई। हालांकि आज जो है मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम है शाम तक, और यही कारण है कि आज एक जिला टीकमगढ़ को लेकर जो है महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। और इस बैठक में तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि वर्चुअल जुड़े हैं। तो एक से 1.5 घंटे तक ये करीब बैठक चलेगी और इस बैठक में तमाम मुद्दों को लेके फीडबैक लेने का काम करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि तमाम जो फीडबैक आ रहे हैं उससे पहले सीएम हाउस में उसके आधार पे वो बताएंगे कि किस तरीके का काम टीकमगढ़ में चल रहा है, विकास कार्यों को लेके, दूसरे मुद्दों को लेके कितने संतुष्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है अभी तक टीकमगढ़ के काम को लेके। तो फीडबैक के दौरान कई दिशा निर्देश भी देने का काम करेंगे। हालांकि सबसे बड़ा फोकस इस समय पेयजल, बिजली व्यवस्था और जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यही कारण है कि लगातार वो इन तीनों मुद्दे पे एक्शन में नजर आते हैं और अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं। कल भी उन्होंने रायसेन के साथ नरसिंहपुर के एसपी को फटकार लगाई थी। अवैध शराब की बिक्री को लेकर उन्होंने कहा था कि मेरे पास तमाम शिकायतें आ रही हैं, आप इसे रोकने का काम करें। तो टीकमगढ़ के संबंध में भी लगातार इन्हीं तीनों जो मुद्दे हैं, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर और पेयजल की क्या व्यवस्था है, उस पर फोकस रहेगा। साफ तौर से मुख्यमंत्री ने यहाँ एक्शन के दौरान ये कहा भी है बीते दिनों तमाम जिलों की बैठक के दौरान कि किसी तरीके के गुंडे बदमाश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फ्री हैंड उनकी तरफ से दिया गया, तो ऐसे में तत्काल कार्रवाई करें। तो 1 घंटे तक ये बैठक का दौर चलेगा। किस तरीके के विकास के मुद्दों पर अभी तक काम करने का काम वहाँ के प्रशासन ने किया, जनप्रतिनिधि हैं उनने किस तरीके की वहाँ पे योजनाओं को जनता के बीच में ले जाने का ललित काम किया। तो ये तमाम तरीके के मुद्दे हैं जिनको लेके आज जो है समीक्षा की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा और इसी फीडबैक के आधार पे आगे की कार्य योजना और दिशा निर्देश देने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया मनोज। लेकिन मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आगे भी मनोज से हम कुछ और अहम खबरों को लेकर चर्चा करेंगे। आज सीएम शिवराज का विदिशा दौरा भी है, इसी का जिक्र मनोज ने शुरुआत में किया भी था। कागपुर में ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारंभ होना है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी इसमें मौजूद रहेंगे और यही वजह है कि आज सिर्फ टीकमगढ़ को लेकर सीएम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि विदिशा के दौरे पर भी उन्हें रवाना होना है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विदिशा दौरा, विदिशा से उनका खासा लगाव भी है और वो लगातार आप जानते भी हैं कई लंबे अरसे तक उनका ये कार्यक्षेत्र रहा है, राजनीतिक कार्यक्षेत्र। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, आज मुख्यमंत्री का विदिशा दौरा भी है, विस्तार से बताएं जरा।
जी बिल्कुल, शाम को 4:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा दौरे पे जाएंगे। वहां पर एक बड़ी सौगात विदिशा से पूरे मध्य प्रदेश को सीएम देने वाले हैं, क्योंकि अभी तक जो परिवहन की जो कनेक्टिविटी थी यात्री बसों की, वो बड़े शहरों या फिर उन शहरों के गांवों तक सीमित थी। लेकिन क्योंकि सरकार ने ये फैसला लिया था कि परिवहन को, यात्री बसों को गांवों से कनेक्ट करने का काम करेंगे, तो एक बड़ी जो पहल थी उसी के मद्देनजर जो है आज परिवहन मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जब इस योजना को शुरू किया जाएगा तो जितने भी ग्रामीण इलाके हैं उनको कनेक्ट करने का काम परिवहन के द्वारा किया गया है। वहां पर जो कनेक्टिविटी रहेगी एक गांव से दूसरे गांव, यानी अब आसान होगा ग्रामीणों को यदि एक गांव से दूसरे गांव जाना है, या एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाना है, या तहसील जाना है, या जिले जाना है, तो वो उन्हें जो यात्री वाहन है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा इस योजना के तहत। इसके अलावा ये महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, और इसको शुरू आज से कर देंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा कई ऐसे विकास कार्य हैं विदिशा के, उनका लोकार्पण भी जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। लेकिन क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट था सरकार का और इसे अब जमीन पर लाने की जो कवायद की गई थी, अब वो पूरी आज शाम को 4:30 बजे से हो जाएगी। और इसका फायदा विदिशा ही नहीं बल्कि परिवहन, जो ग्रामीण परिवहन जो नीति है, इसके तहत जो भी मध्य प्रदेश के गांव हैं उनको कनेक्ट करने की एक पूरी कोशिश थी, एक पूरा प्लान था। और आज इसकी सौगात जो है पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को, खास तौर से ग्रामीण लोगों को मिलने वाली है, जिनको अक्सर इस बात की शिकायत रहती थी कि उनके गाँव तक परिवहन के कोई साधन नहीं है, वो समय पर जो है वो अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पाते। तो अब ये शिकायत भी दूर होगी और एक बड़ी सुविधा जो है ग्रामीण इलाकों के लोगों को मिलेगी। चलिए, शुक्रिया आपका मनोज। लेकिन आप हमारे साथ लगातार बने रहें। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दरअसल आबकारी नीति को लेकर मंत्री समूह की आज बैठक होनी है। आयात शुल्क घटाने पर इसमें मंथन होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसमें मौजूद रहेंगे। आयात शुल्क घटाने पर पहले सहमति बनी थी, तो आबकारी नीति को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक होनी है। जीओएम, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री समूह, इनकी आज बैठक होगी। आयात शुल्क घटाने पर मंथन होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इसमें मौजूद रहेंगे। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, आबकारी नीति को लेकर आज फिर बैठक, कोई खास वजह कि आबकारी नीति को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं हो पा रहा है? मनोज, जी बिल्कुल, क्योंकि तमाम मंत्रियों के समूह को तमाम जिम्मेदारी देने का काम सरकार के द्वारा किया गया था। अलग अलग बैठकों का दौर जारी भी था। और आबकारी नीति को लेकर क्योंकि मध्य प्रदेश में नई नीति बनाने का काम सरकार ने किया, तमाम प्रावधान उसके तहत किए गए थे। नई दुकान नहीं खोलने का फैसला लिया गया था। साथ में कई ऐसी सुविधा थी जो लोगों को इस नीति के जरिए देने की कोशिश की गई थी। और अपना राजस्व बढ़ाने को लेकर इस नीति में कई तरीके के प्रावधान किए गए थे। लेकिन कई तरीके की ऐसी अड़चन थी, जिस तरीके से आपने बताया कि आयात शुल्क, ये एक बड़ा मुद्दा है, खास तौर से शराब ठेकेदारों को लेकर, क्योंकि लगातार उन्होंने पिछले दिनों राजधानी भोपाल ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उनकी तमाम तरीके की मांग थी। उन्होंने कहा था कि जो आयात शुल्क है वो बढ़ा हुआ है, उसे कम किया जाए। तो 2 दिन पहले ही मंत्री समूह की बैठक हुई थी, उसमें तमाम फैसले लिए गए थे। लेकिन आज उन फैसलों पर मोहर लगाने का काम किया जाएगा। और क्योंकि मंत्री समूह की बैठक होगी और तमाम मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे, तो आज एक कोई बड़ा फैसला इस संबंध में लिया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज ये माना जा रहा है कि आयात शुल्क को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अब बड़ी खबर भोपाल से। आज राज्यपाल से मुलाकात करने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सुबह 10:30 बजे राजभवन में मुलाकात का कार्यक्रम है। हालांकि सुबह 11 बजे विधायकों के साथ बैठक भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री, और उससे पहले 11 बजे की बैठक से पहले ठीक 10:30 बजे राजभवन पहुंचेंगे और राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात करेंगे। यूं ही नहीं लिख दिया जाता इतिहास, यूं ही नहीं बनता वर्तमान, और यूं ही नहीं पड़ती भविष्य की नींव, और यूं ही नहीं कहा जाता 8 साल बेमिसाल। वैसे तो स्वर्णिम भारत के लिए कई फैसले लिए गए, लेकिन आज बात
उन 8 फैसलों की जिन्होंने मुल्क की तकदीर बदल दी। मक्खन पर तो कोई भी लकीर खींच दे, लेकिन जिसमें पत्थर पर लकीर खींचने का सामर्थ्य हो, वो भी ऐसी लकीर जिसे कोई मिटा ना सके, तो उसे दुनिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से जानती है। मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये एक नाम नहीं, विराट सामर्थ्य है। 130 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास, संकल्प और सपनों का सपना जो 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने से पहले देश ने देखा था। संकल्प जो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने लिया था, और आत्मविश्वास जो नरेंद्र मोदी के देश की बागडोर संभालने के 8 साल बाद 130 करोड़ भारतीयों की आंखों में दिखता है। आज भारत अपनी सभ्यता, संस्कृति और संस्थाओं के खोए हुए विश्वास को वापस हासिल कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, आज दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद भारतीय सीना तानकर भारत की बात गर्व से करता है। दुनिया भर में कोई भी भारतीय आज सीना तान करके, आंख में आंख मिला करके हिंदुस्तान की बात बड़े गर्व से कर रहा है। ये परिवर्तन आया है। – 2014 में पूर्ण बहुमत, 2019 में भी पूर्ण बहुमत, या यूं कहें कि पूर्ण बहुमत भी छोटा शब्द है। 130 करोड़ भारतीयों ने पूरे प्यार और विश्वास से नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर संभालने का आदेश दिया। आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन बीते 75 सालों में देश को वो नहीं मिला जो बीते 8 सालों में मिला है। धारा 370, CAA, NRC, GST, ट्रिपल तलाक, आयुष्मान योजना, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत, जन धन योजना, आवास योजना, गरीबों को राशन और ऐसी कितनी ही योजनाएं जो देश की तरक्की में मील का पत्थर हैं। ये भारत की बदलती तस्वीर है। आज का भारत अपने अतीत को लेकर जितना गौरवान्वित है, उतना ही भविष्य को लेकर आशावान है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत समृद्धि, शक्ति और संपन्नता का बुलंद इतिहास लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर इंदौर से। इंदौर में बीच सड़क पर दे दनादन ये स्थिति बन गई। राजवाड़ा पर युवतियों के बीच मारपीट हुई है। युवतियों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हुई। ये बहस मारपीट में तब्दील हो गई। देखते ही देखते तमाशा खड़ा हो गया। किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया। सराफा थाना इलाके का ये पूरा मामला है। युवतियों में विवाद, पहले बहस विवाद में तब्दील हुआ, विवाद मारपीट में तब्दील हो गई और फिर बीच सड़क पर दे दनादन। और अब भोपाल से बड़ी खबर। केन बेतवा लिंक परियोजना को धीरे धीरे ये परियोजना रफ्तार पकड़ रही है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। 21 गांव का विस्थापन होगा। 7 पन्ना और 14 छतरपुर जिले के गांव हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व भी इससे प्रभावित होगा। दूसरे स्थान पर कोर एरिया का विस्तार होगा। विस्थापन के लिए सर्वे शुरू हो चुका है। केन बेतवा लिंक परियोजना अथॉरिटी का कार्यालय भोपाल में खुलेगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बड़ी परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना।
मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, 21 गांव केन बेतवा। जी बिल्कुल ललित, क्योंकि पहले से दोनों राज्यों के बीच में एक लंबा विवाद भी चला था इस परियोजना को लेकर, लेकिन बाद में केंद्र की दखल के बाद इस परियोजना को हरी झंडी देने का काम किया था और अब इसे रफ्तार देने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अब राज्य सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि इस परियोजना से कई गांव प्रभावित होंगे। करीब 21 गांव की जानकारी दी गई, जिसमें 7 पन्ना के हैं और 14 छतरपुर के हैं। इसके अलावा क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व भी इसी केन बेतवा लिंक परियोजना के कार्य क्षेत्र में आता है, तो ऐसे में जो प्रभावित इलाका रहेगा उसके लिए दूसरे स्थान पे कोर एरिया का विस्तार करने का काम जो है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। जितना भी विस्थापन होना है, चाहे गांव का होना है या पन्ना टाइगर रिजर्व का होना है, उसको लेके सर्वे जो है वो प्रशासनिक टीम ने शुरू कर दिया। इसके अलावा जो परियोजना का जो मुख्य कार्यालय रहेगा, जो ऑफिस रहेगा, वो भोपाल में खुलेगा। उसको लेकर भी मंजूरी मिल गई। एक बड़ी परियोजना है ये केन बेतवा, जो कि मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, जिसको लेके अब कदम बढ़ाए हैं दोनों ही सरकार ने और अब इसको रफ्तार देने का काम मध्य प्रदेश सरकार ने कर दिया है। बिल्कुल, शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर बैतूल से मिल रही है। मौसम का अचानक मिजाज बदल गया है। अचानक तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है। खुले में रखा सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया है। कृषि उपज मंडी परिसर में गेहूं रखा हुआ था। तकरीबन 30 से 40 किसान सुबह गेहूं लेकर आए थे। गेहूं को ढकने का कोई इंतजाम नहीं था। मंडी के शेड पूरी तरह भरे थे। खुले में गेहूं का ढेर लगा हुआ था। बैतूल की बडोरा स्थित कृषि उपज मंडी का ये पूरा मामला है। सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया। खुले में ये रखा हुआ था। 30 से 40 किसान ये गेहूं लेकर पहुंचे हुए थे। किसी तरह का कोई बारिश से बचाने का इंतजाम नहीं था। अचानक से बारिश आई। नौतपे का दूसरा दिन, नौतपे के दूसरे दिन अचानक मौसम के तेवर बदल गए हैं। तेज हवा के साथ बारिश हुई और इस बारिश के चलते सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया है। खुले में ये गेहूं रखा हुआ था। ढांकने की कोई इसे व्यवस्था नहीं थी और वजह यह भी कि नौतपा चलने की बात मौसम विभाग ने कही थी। हालांकि मौसम में तब्दीलियां हो सकती हैं, यह भी कहा गया था। कई जगह कल रात को मौसम बदला है। भिंड में, निवाड़ी में कई जगह पर ओले पड़ने की खबर भी आई है, ओले गिरने की खबर आई है। ऐसे ही आलम बैतूल में भी। बैतूल में अचानक से मौसम का मिजाज बदला, बारिश होने लगी और इस बारिश का असर कृषि उपज मंडी परिसर में रखा सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गया। ऋषु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, क्या कुछ अपडेट? ऋषु, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो? क्या कुछ अपडेट इस मामले में? बारिश की क्या स्थिति? जी देखिए, अभी बारिश तो थम गई है। रात भर बैतूल में रुक रुक कर बारिश हुई है और जहां तक नुकसान की बात करें, जो कृषि उपज मंडी में खुले में जो गेहूं रखा था उसमें काफी नुकसान हुआ है। तकरीबन 30 से 40 किसान हैं जिनका जो अपनी उपज लेकर आए थे। किसी ने 50 क्विंटल, किसी ने 70 क्विंटल तक के उपज लाए थे। काफी ज्यादा उनको नुकसान उठाना पड़ा है। अभी बारिश तो थम गई है, लेकिन आज जब इनके माल की तुलाई होगी तो लगभग इनको 25 से 30% जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो अभी माल है वो तुला नहीं है और तुलाई के समय जो भीग चुका जो अनाज है वो अलग कर दिया जाएगा, जिससे किसानों को काफी नुकसान होगा। अभी मंडी प्रबंधन की लापरवाही कहें कि हर साल यहाँ पर किसानों को का भारी नुकसान होता है। अनाज ढांकने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की जाती है। जो शेड्स बनाए गए हैं वहाँ पर भी व्यापारियों का माल रखा रहता है, जिससे किसानों को खुले में अपना अनाज रखना पड़ता है। ये मंडी प्रबंधन की लापरवाही है। इसलिए अब ये देखना होगा कि मंडी प्रबंधन किसानों पर क्या दया करता है। जी जी, शुक्रिया ऋषु इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर कटनी से, जहां ट्रक में भीषण आग लग गई है। ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। उमरिया की तरफ यह ट्रक जा रहा था। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। बड़वारा थाना इलाके के जगतपुर की यह घटना है। पुलिस पड़ताल जारी।